स्वामी विवेकानंद की भक्ति योग, सारांश और समीक्षा। भक्ति योग का परिचय। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक भक्ति योग भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग को समझाती है। ये पुस्तक भक्ति को केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे ईश्वरीय प्रेम की एक गहरी और रूपांतरकारी भावना के रूप में प्रस्तुत करती है। विवेकानंद के अनुसार भक्ति सभी के लिए सुलभ है, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, बौद्धिक या धार्मिक पृष्ठभूमि से हो। वे इसे धार्मिक रूढ़ियों से ऊपर उठकर आत्मा की एकता और ईश्वर की अनुभूति का सार्वभौमिक माध्यम बताते हैं। मुख्य विषय और शिक्षाएं। भक्ति का स्वरूप। विवेकानंद भक्ति को असीम के प्रति आत्मा की तीव्र लालसा कहते हैं। सच्ची भक्ति निस्वार्थ, शुद्ध और इच्छाओं से मुक्त होती है। वे प्रहलाद, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर के प्रति अपनी अटूट भक्ति बनाए रखी। भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि अहंकार का पूर्ण समर्पण है। ये प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होना चाहिए, जैसे मां का अपने बच्चे के प्रति या प्रेमी का अपने प्रिय के प्रति होता है। भक्ति के चरण। विवेकानंद भक्ति को 2 चरणों में विभाजित करते हैं। गौणी भक्ति, प्रारंभिक भक्ति। ये चरण मूर्ति पूजा, मंत्र जप और धार्मिक अनुष्ठानों से शुरू होता है। ये साधन मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं, लेकिन विवेकानंद सलाह देते हैं कि भक्त को इन बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पराभक्ति, उच्चतम भक्ति। ये अवस्था तब आती है जब भक्ति पूर्ण रूप से हृदय में व्याप्त हो जाती है। इसमें भक्त ईश्वर को हर चीज में देखता है और सभी प्राणियों से प्रेम करता है। ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, जहां भक्त और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। ईश्वरीय प्रेम के प्रकार। भक्ति के 2 मुख्य रूप हैं। द्वैत भक्ति। इसमें भक्त ईश्वर को अपने से अलग मानता है और उनकी उपासना करता है। ये रूप कृष्ण भक्ति या राम भक्ति में देखा जा सकता है। अद्वैत भक्ति। इसमें भक्त समझता है कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। विवेकानंद बताते हैं कि दोनों ही रास्ते अंततः एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। गुरु और शास्त्रों की भूमिका। भक्ति एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन विवेकानंद एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे भगवद गीता, नारद भक्ति सूत्र और कबीर, तुकाराम जैसे संतों की कविताओं को पढ़ने की सलाह देते हैं। ये मार्गदर्शन भक्ति को सही दिशा देने और अंधविश्वास से बचाने में मदद करता है। भक्ति योग, सबसे सरल मार्ग। विवेकानंद भक्ति योग को सबसे सुलभ मार्ग मानते हैं, जहां ज्ञान योग बुद्धि पर आधारित गहन विचार विमर्श मांगता है और कर्म योग निस्वार्थ सेवा, परिश्रम की अपेक्षा करता है। वही भक्ति योग भावनाओं के माध्यम से ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करता है। वे ये भी कहते हैं कि सभी योग अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सच्ची भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों का समावेश होता है। भक्ति में आने वाली बाधाएं और समाधान। विवेकानंद भक्ति के कुछ खतरों के बारे में भी बताते हैं। अति भावुकता। भक्ति को केवल भावनात्मक उत्तेजना समझना सही नहीं है। संकीर्णता, ये सोचना कि केवल एक ही तरीका सही है और बाकी सब गलत। कर्मकांड में उलझना, जब भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित रह जाए और हृदय से ईश्वर प्रेम न हो। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें सभी को ईश्वर का रूप मानकर प्रेम किया जाए। दार्शनिक विचार। सार्वभौमिकता और समावेशिता। विवेकानंद भक्ति को धर्म की सीमाओं से परे ले जाते हैं। वे कहते हैं, जहां कहीं प्रेम की भावना है, वही भक्ति है। वे हिंदू धर्म को एक समावेशी और सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भक्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष। वे बताते हैं कि भक्ति अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मन को नियंत्रित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यदि प्रेम, भय और इच्छाओं को शुद्ध कर दिया जाए, तो वे मोक्ष का माध्यम बन सकते हैं। अद्वैत और भक्ति का मेल। भक्ति अक्सर ईश्वर और भक्त के बीच अंतर मानती है, लेकिन विवेकानंद इसे अद्वैत वेदांत से जोड़ते हैं।
वे कहते हैं कि सर्वोच्च भक्ति में भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है और प्रेम शुद्ध अस्तित्व में विलीन हो जाता है। आधुनिक जीवन में भक्ति, वे भक्ति को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे तर्क और अनुभव पर आधारित एक आंतरिक विज्ञान बताते हैं। ये आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये मन की शांति और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है। भक्ति योग का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। दैनिक साधना, जप, मंत्रों का जाप मन को एकाग्र करने के लिए। कीर्तन, भजन और संकीर्तन सामूहिक रूप से भक्ति भावना को प्रकट करने के लिए। आत्मसमर्पण, अपने सभी कार्यों, विचारों और भावनाओं को ईश्वर को अर्पित करना। दिव्य प्रेम को विकसित करना, सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करना। जीवन में कृतज्ञता और विनम्रता बनाए रखना। भावनाओं और अनुशासन का संतुलन। भक्ति भावनाओं पर आधारित होती है, लेकिन विवेकानंद अति भावुकता से बचने और संयम रखने की सलाह देते हैं। समीक्षा, सकारात्मक पक्ष, कालजयी प्रासंगिकता, ये सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए उपयोगी है। मनोवैज्ञानिक गहराई, भक्ति को केवल आस्था नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सार्थक बनाता है। सरलता और गहराई, भक्ति को बिना जटिल बनाए गहरे ढंग से समझाया गया है। काव्यात्मक सौंदर्य, सुंदर उपमाओं और कहानियों का उपयोग किया गया है। कमजोर पक्ष, शुरुआत करने वालों के लिए कठिन, कुछ दार्शनिक शब्द और विचार कठिन लग सकते हैं। व्यावहारिक निर्देशों की कमी, भक्ति की प्रक्रिया का क्रमबद्ध मार्गदर्शन कम दिया गया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण, भक्ति को बिना संघर्ष का मार्ग दिखाया गया है, जो व्यावहारिक जीवन में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष, प्रेम का शाश्वत मार्ग। भक्ति योग एक गहरी और सुंदर पुस्तक है, जो भक्ति को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम स्थिति के रूप में प्रस्तुत करती है। विवेकानंद प्रेम को सर्वोच्च शक्ति बताते हैं और भक्ति को तर्क और अनुभव दोनों से जोड़ते हैं। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में बसती है। ये आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक ग्रंथ है।